अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है। 1700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इन अ सिंगल डे। सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। 97,000 का लेवल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 77 साल की हिस्ट्री में 97,000 का लेवल आज मार्केट ने अचीव किया, सस्टेन किया। क्लोजर पे यही लेवल्स रहे। इट मीन्स कि फाइनली वो दिन आ गए जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो वक्त आ गया स्टॉक मार्केट के अंदर 100K पे जाने के लिए। अब कुछ ही पॉइंट्स बाकी हैं, तकरीबन 2700 पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि इसके बाद मार्केट जो है वो 100K भी टच करेगी। और एक बहुत अच्छे हम या 3,500 पॉइंट्स के बाद, लेकिन एक बहुत अच्छे नंबर्स मार्केट के अंदर जनरेट हो चुके हैं। और एज ब्लूमबर्ग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो फोरकास्ट मौजूद है और जो प्रोडिक्शंस मौजूद हैं, तो 27% मज़ीद ग्रोथ की गुंजाइश फाइनली, यानी कि अब जो एक आप कैलकुलेशन करें या आप देखें जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, इनको देखते हुए वाज़े तौर पे एविडेंटली 27% ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो मार्केट में एक विन विन सिचुएशन है। इन्वेस्टर्स बहुत हैप्पी हैं, बड़ी सेलिब्रेशन देखी जा रही है। वो स्टॉक्स जो काफ़ी अरसे से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे थे, अब वो भी एक अपवर्ड अपर लॉक्स पे हैं। और साथ साथ ENP सेक्टर और डिफरेंट वो सेक्टर्स जो डिविडेंड यील्ड के साथ मूव करते हैं, ब्लू चिप हैं, वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर तेज़ी देखी जा रही है। और कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, फिर नए वीक का आगाज़ होगा। तो यही वीक हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारे हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स हैं, और वो इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री से चले आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये वीक बड़ा ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो लेट्स सी, मार्केट के नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। और ये सेलिब्रेशन यकीनन जारी रहेगी क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट इतनी ज़्यादा हायर साइड पे। साथ साथ आइडियाज़ 2024 जारी है। आज थर्ड डे था, कल फोर्थ डे होगा। 4 रोज़ा ये एग्जीबिशन जारी है, इसके बारे में बात करेंगे। इस एग्जीबिशन के अंदर 550 जो हम कह सकते हैं स्टॉल्स हैं, डेलीगेशंस हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डिफेंस प्रोडक्शन का ये एक हम कह सकते हैं कि फाइनली एग्जीबिशन करके इतना ज़्यादा एक इनकम जनरेट या एक्सपोर्ट जनरेट करने का एक मौका होता है। तो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इस आइडियाज़ के अंदर हमने कितने हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स या कितने ज़्यादा हमने ऑर्डर्स गेन किए, कितना बिजनेस किया, कितना साथ साथ जब आइडियाज़ जब किसी भी मुल्क के अंदर या ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये 12वां एडिशन है जो हो रहा है, इससे काफ़ी एक बिज़नेस इन सेंस भी जनरेट होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डिफरेंट डेलीगेशंस आते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फूड सेक्टर, तमाम चीज़ों में एक तेज़ी आती है। सो आज इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे कि आइडियाज़ से क्या इम्पैक्ट होगा इकॉनमी पे ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर। और दूसरा ये कि अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें तो ये भी टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है कि फाइनली गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़, फाइनली गवर्नमेंट के वो इनिशिएटिव, वो मेजर्स जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि अनपॉपुलरली साबित हो रहे थे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव जेस्चर शो कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, मईशत के ऊपर इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपोर्ट के नंबर्स फर्स्ट क्वार्टर में देख सकते हैं। या अगर हम बात करें टैक्सेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स के हवाले से, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फाइनली इंडिकेट कर रही हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो है वो एक मुस्बत हम कह सकते हैं नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमने स्टूडियो में मदऊ किया है खाकान वहीद ख्वाजा साहब को। आप बिजनेसमैन हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं हमजा सरोज साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और आपकी एक एक्सपर्टीज़ अच्छी है बिजनेसेस के अंदर। सो वेलकम हमजा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज, डिफेंस एनालिस्ट। आप स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं आइडियाज़ से ऊपर सबसे पहले पूछना चाहूँगी, तो मैं ब्रिगेडियर राइट हारिस नवाज साहब से ही पूछूंगी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आइडियाज़ का ये जो 4th डे एग्जीबिशन है और आज इसका 3rd डे हुआ, 3 दिन के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई? और जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो काइंड ऑफ दिस एग्जीबिशन जो कि SIFC के अंदर ये एक सेक्टर भी रखा गया है, 5 सेक्टर्स के अंदर, कितना इम्पॉर्टेंट है बिजनेस जनरेट करना? और पाकिस्तान इस बार कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक है बिजनेस जनरेशन के लिए? देखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर आपको याद हो, ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, ये आइडियाज 2000, और उसके बाद ये बाई एनुअली है, 2 साल में एक दफ़ा होता है। और अब ये मेरे ख्याल में
12th टाइम हो रहा है 2024 में। ज़ाहिर है अब इसके बाद 2026 में होगा। ऑनेस्टली मैंने जाके देखा, ये तैयारी भी देखी, इट वाज सो वेल प्लान्ड, और जिस एंथुसियाज्म से ये इसकी तैयारी हो रही थी, डेपो की जो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजी हैं जनरल असद जंजुआ, आई नो हिम पर्सनली, द वे ही वर डूइंग हिज वर्क, वो 1 महीना पहले आके ये सारी तैयारी कर रहे थे और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया गया। आई कुडंट बिलीव कि ये पाकिस्तान में, बिकॉज मैंने वाशिंगटन में भी जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन होते हैं वो मैंने अटेंड किए। इट वाज रियली मैचिंग इट। और इसमें अभी ख़ास तौर पे जो कल थे चीफ आर्मी मिनिस्टर नासिर मुनीर भी आए हैं और उन्होंने बहुत तारीफ़ की ये मैन्युफैक्चर इंटरनेशनल डोमेस्टिक डिस्प्लेइंग ऑफ आर्म्स, उसके साथ इक्विपमेंट जिस तरीके से शो किया गया, ही वाज रियली हाईली इम्प्रेस्ड। और बहुत से इसमें आप हैरान होंगे, 557 जो हैं वो एग्जीबिटर्स आए हैं यहाँ पर। 557, आप ये देखें कितना नंबर है, और उनमें से 333 जो हैं दे आर फ्रॉम फॉरेनर्स, और 224 जो हैं वो डोमेस्टिक हैं। और इसमें 17 नए डेलीगेट्स आए हैं टोटल, दे गेट नॉट कम। खास तौर पे आपने देखा कि रशिया और उसके साथ ईरान, और बहुत रश था, उन्होंने ऑनेस्टली बहुत चीज़ें डिस्प्ले हुई थी। और जब चीफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया, सबसे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था वो था शाहपर, जो एक अनआर्म्ड एरियल व्हीकल बनाई गई है पाकिस्तान में, इंडिजिनस प्रोड्यूस की है। इसकी सीलिंग कैपेसिटी है 35,000 फीट जाता है ये, और 24 घंटे ये हवा में रह सकता है। इसमें एमुनिशन में जो है वो आपके टॉर्पीडोज भी हैं, बॉम्ब भी हैं, रॉकेट्स भी हैं, एंड इट इज़ ए ट्रेमेंडस अचीवमेंट। आप इससे ये देखेंगे लोगों का कितना कॉन्फिडेंस हुआ कि इस वक्त 17 नए कंट्रीज आई हैं, उन्होंने अपने आर्म्स यहाँ शो किए हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में देखे इतने अच्छे पार्ट्स बन रहे हैं, आई हैव नो आइडिया कि ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री इतना डेवलप कर रही है। आप ये सोचेंगे इसके बाद जब ऑर्डर्स आते हैं तो हमें कितना फॉरेन एक्सचेंज सेव करेंगे हम, तो बजाय इसके कि हम अपने वहाँ से इंपोर्ट करें, वी विल एक्सपोर्ट दीज वेपन्स। और ये हार्डवेयर जो हमारे हम बना रहे हैं, इससे आप देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है। ये एक आई ऑनेस्टली फील कि ये बहुत ही अच्छी एफर्ट है, और ये 2 साल में जो तैयारी करके की जाती है, इससे दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान कितना डिफेंस में रिलायंस कर रहा है, इंडिजिनस प्रोड्यूस कितना का इंडिजिनस। राइट बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वाकई काइंड ऑफ दिस एग्जीबिशन पूरी दुनिया में ये सब बातें हो रही हैं, डिस्कशन जारी है कि आइडियाज़ यहाँ पर जारी है, और काइंड ऑफ दिस एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव जेस्चर क्रिएट करते हैं क्योंकि जब डेलीगेट पार्टिसिपेट करते हैं। मैं खाकान वहीद साहब से पूछूंगी, खाकान साहब आप ये देख रहे हैं कि एग्जीबिशन का तरीका, अपने बिजनेसेस को मार्केट करने का तरीका बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। खासकर इससे पहले हमने फूड एग्जीबिशन देखी, अब हम ये आइडियाज़ तो इस एक हम कह सकते हैं अब ट्रेडिशन बन गया, 12 साल से ये हो रहा है। सो हर 2 साल बाद ये एग्जीबिशन, फिर डिफरेंट सेक्टर्स की एग्जीबिशन करना, अपने लिए न्यू मार्केट्स को टैप करना कितना ज़रूरी है? देखिए जी, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो लिया गया है, इससे फॉरेन एक्सचेंज हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो हमारी जिस जगह पे एग्जीबिशन होती है उसके टूरिज़म बढ़ सकता है। और जैसे दुबई में ये एग्जीबिशंस का नंबर ऑफ पूरे ईयर का उनका स्केड्यूल होता है, उसी तरीके से कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इवन फैसलाबाद में एग्जीबिशन का पूरा स्केड्यूल बनाना चाहिए। और उसके साथ इंटरनेशनल होटल चेन्स भी पाकिस्तान को आनी चाहिए। उससे आपका फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंक्रीज़ होता है। तो आई थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है। और ख़ासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की भी बात की, हमजा आपसे भी पूछूंगी कि अब एक फूड सेक्टर की बात कर लें तो हमारे पास मार्केट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कुछ है, आइडियाज़ भी हम देख रहे हैं, इट्स सक्सेसफुली रनिंग। और कौन से सेक्टर है जो आप समझते हैं कि वाकई इसमें अगर एग्जीबिशन किया जाए, कि हम बताएंगे नहीं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एंड वी नीड टू मार्केट पाकिस्तान टू द इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। और उसमें आई थिंक TDAP ने रिसेंटली जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने टेक्सटाइल की एक्सपो भी की है, उन्होंने फूड एक्सपो की है, इसी तरह से एसोसिएशंस जो हैं वो भी डिफरेंट एक्सपोज कर रही हैं इन लाहौर एज वेल। रिसेंटली सितंबर में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ी एक्सपो की, जिसके अंदर आपकी फॉरेन कंपनीज, चाइना, यूरोप, इवन फ्रॉम अमेरिका,
आपके स्टॉल्स थे, उन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो आई थिंक दिस सेंड्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज कि पाकिस्तानी मार्केट इज़ राइप और पाकिस्तानी मार्केट इज़ अवेलेबल फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉर द फॉरेन कंपनीज टू गेट इनटू एंड bear the results and bear the fruits in it. तो आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट कि आप पाकिस्तान को मार्केट कर रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स इसमें मार्केट हो रही हैं, जैसे कि अभी बात हुई आइडियाज़ के ऊपर, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड नए टैंक्स हैं जो कि टेक्सला में मैन्युफैक्चर किए वो शोकेस किए गए, जैसे कि यूएवी की बात हुई। और आई थिंक अफ्रीकन मार्केट एंड मिडल ईस्टर्न मार्केट ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया इन चीज़ों में। आपका पहले जो आपका JF-17 के जो भी बैच थे आपका फाइटर जेट का, उस पर बड़ा इंटरेस्ट हुआ और उसने एक अच्छा आपको हेल्प आउट किया एक्सपोर्ट मार्केट में भी, आपकी एक आइडेंटिटी दी और आपने एक अच्छा प्रोडक्ट आपने मार्केट किया एंड यू शो केस के वी हैव दैट पोटेंशियल टू मैन्युफैक्चर एज वेल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि वी नीड टू फाइंड दोज JVs, हमें जॉइंट वेंचर्स की तरफ आना है, हमें राइट investors हमजा, लेकर मैं आना यहाँ है। आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमजा गुफ्तगू कर रहे थे, मैं मजीद भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आज स्टॉक अपडेट्स देखते चलें। आज के 100 इंडेक्स की क्या पोजीशंस हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 95,546.45 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 97,437.15, लोअर वाज 95,300.21। आप देख सकते हैं एक छोटे से स्पैन में मार्केट ओपन हुई, लेकिन हायर साइड पे मार्केट गई और फिर क्लोजर भी वही हुआ 97,328.39, यानी कि 1781.94 का इजाफा देखा गया। 1700 पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे, ये एक बहुत ही हैपनिंग बात है और मार्केट में यकीनन आज के दिन सेलिब्रेशन हो रहा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी है और इतनी अच्छी मार्केट है। इस मार्केट ने वो वक्त भी सहा है जब कोविड था, 28,000 का लेवल था, वो वक्त भी सहा है जब कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, 53,000 के लेवल से मार्केट डाउन शेड हो गई थी, और आज वो वक्त भी है जब मार्केट 100K की तरफ जा रही है। सो दिस इज़ द मोमेंट जो हम कह सकते हैं कि मार्केट इसका वेट कर रही थी। सो मार्केट अपडेट्स आपने देखे और मैं हमजा से ही पूछना चाहूँगी, हमजा इकोनॉमिक कंडीशन को की बेटरमेंट के लिए हम ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हर सेक्टर के अंदर कोशिशें की जा रही हैं, ख़ासकर गवर्नमेंट अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें। जी बेसिकली आप जो मार्केट की आज बात कर रहे हैं तो इसमें हमने जो बेसिक मूवमेंट देखी है वो फर्टिलाइजर्स में देखी है और बैंक्स में देखी है। द गुड थिंग इज़ कि अब जो आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो पीपल आर टेकिंग द मनी आउट ऑफ द बैंक्स, और जो पहले एक पैसिव इनकम की तरफ उधर रखा हुआ था वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तरफ जा रहा है, वो दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है जहाँ पर रिटर्न जनरेट होगा। तो ये सारी जो साइंस हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। जो हमने पिछले कुछ हार्श मेजर्स देखे हैं गवर्नमेंट के, दे वर नेसेसरी, और जो एक आवाम को उसकी पेन लेनी पड़ी है, आवाम के लिए मुश्किलात आई हैं, आई थिंक दे वर नेसेसरी टू एडजस्ट द मार्केट एंड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एज वेल। अब हम देखते हैं कि आज आपका जो इम्पोर्ट कवर है दैट इज़ ऑलमोस्ट गुड फॉर 2.5 to 3 months। या सबसे अच्छी बात ये है। एग्जैक्टली। तो दिस गिव्स यू गुड क्वेश्चन। आपका जो बजट डेफिसिट और सरप्लस में भी चला गया है, तो आपको इसमें ब्रीदिंग स्पेस थी। वो जो हम बात कर रहे थे कल भी बिजनेस कम्युनिटी से जो बात हुई आर्मी चीफ साहब की कराची में, सो द मेन पॉइंट वाज कि वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू टेक द बिजनेस कम्युनिटी आउट ऑफ द वाटर्स एंड गिव देम कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन टू द इंडस्ट्री एंड एक्टिविटीज़, एंड वो जो है इसके अंदर मजीद अपना जो है रोल प्ले करें। थ्रू SIFC आप समझते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है बिजनेस कम्युनिटी को? जी बिल्कुल मिल गई, और अभी हम देखते हैं कि कल्चर में वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और अभी आगे आप देखें 2 दिन बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, एंड बेलारूस की जो एक्सपर्टीज़ है एग्रीकल्चर में है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान एज वेल। राइट चलें जी, मज़ीद भी बात करेंगे। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से पूछना चाहती हूँ कि सर डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है तो SIFC के अंदर SIFC की बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट देखते हैं। अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद है वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मज़ीद डिस्कशन करते हैं।
मौजूदा हुकूमत की मौसर पॉलिसियों और मुस्बत इकदामात से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान गालिब है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी और मुल्की बरामदात में वाज़े इजाफा हुआ है। आम आदमी की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने सरमा के 3 महीनों के लिए बिजली के खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी है। सरमायाकारों की सहूलत के लिए शरह सूद में कमी की गई है और अब बैरूनी सरमायाकारों को SIFC के प्लेटफॉर्म से वन विंडो की सहूलत मुयस्सर है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुल्क की तरक्की और कौमी यकजहती दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। मुल्क की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी नागुज़ीर है। हमें टैक्स नेट बढ़ाना है, तभी कर्ज और IMF के चुंगल से निजात मिल सकती है। वजीर आजम ने कहा कि इज्तिमाई काविशों, मेहनत और इखलास से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। विफाक, सूबों, इदारों और आर्मी चीफ का इसमें बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्क मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा तो कोई दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। वेलकम बैक। आपने रिपोर्ट देखी, खासकर अगर हम बात करें कि कोई भी मईशत के ऊपर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो बिजनेसेस होने हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करके फिर उसके बाद अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो वो भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है। हमारे बिजनेसेस को फ़रोग देने के लिए जो इनिशिएटिव्स दिए गवर्नमेंट ने या जो मुस्बत पॉलिसीज़ के नताइज निकले वो हमने देखे, और ख़ासकर SCO या हम डेलीगेशंस के आने को देखते हैं तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव नोट प्रिवेल करती हैं। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से पूछना चाहती हूँ, सर सबसे पहले ये बताएं कि एक तरफ हम आइडियाज़ देखते हैं, वैसे तो ये 2 साल में होती है, हर साल होना चाहिए ताकि कि आपका बिजनेसेस जो है वो जनरेट होता है तो अच्छा लगता है सब कुछ। कैसा लगता है आपको कि अगर हम थोड़े से काइंड ऑफ एग्जीबिशंस ही जनरेट करें हर साल? हमारा जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास स्केड्यूल होना चाहिए प्रॉपर। जैसे हम दुबई में देख रहे हैं एक प्रॉपर स्केड्यूल्ड एक्सपोज होती हैं जिसका एक बड़ा ही बिजनेस जनरेट होता है, पर ईयर हम एक क्वांटम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान में ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, और ख़ासकर अब जब ये वक्त आया है, अब हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी भी एक पटरी पे आ चुकी है, एक ट्रैक पे आ चुकी है, तो कितना नीड है इसकी? देखें, इसमें 2 चीज़ें देखने की। नंबर 1, जैसे आपने अभी ये रखा है आइडियाज़ 2024, आप देखें इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में कितना गया है। लोगों को पता चला कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ प्लेस फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उनकी जान माल की हिफाजत है। अभी बताएं 557 ये एग्जीबिटर्स आए हैं बाहर से, उनके साथ उनके और भी डेलीगेशन भी, इट्स नॉट 557, 3 4 6 लोग उनके साथ सब थे। फिर इसमें डिफेंस मिनिस्टर्स दुनिया के, ये 57 कंट्रीज के, फिर उसके बाद उनके डिफेंस सेक्रेटरीज, फिर चीफ आर्मी स्टाफ, नेवी के, एयरफोर्स के, एंड लॉट ऑफ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो फायदा हुआ, तो पाकिस्तान को पता चले कि पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स है। नंबर 1। सेकेंड, ये कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू इंश्योर कि पाकिस्तान में सिक्योर बिजनेस इन्वायरमेंट्स हों। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असम्बली बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी कौम खड़ी है। बिकॉज फ्रीक्वेंट आप अगर ऐसे एग्जीबिशंस करते हैं, देन यू नीड टू हैव वेरी सिक्योर प्लेस। खुदा ना खास्ता एक गलत बात होती है तो आप देखें हमारा नेगेटिव इमेज, और दुनिया ये हमारा ईस्टर्न दुश्मन इंडिया जो वो कैसे इसको एक्सप्लॉइट करता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी जैसे नेशनल एक्शन प्लान में आप एक्स कमेटी ने बात की है कि आप मिलिट्री विल गो इन, ये बलूचिस्तान में जाके ऑपरेशन करेंगे। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। पूरी कौम हैज टू बी यूनाइटेड। जब तक पूरी कौम एज ए नेशन नहीं फाइट करती है, हम कहीं कामयाब नहीं हो सकते। ये हमें ज़रूरत है ताकि हम बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। देन हर महीने 2 महीने एग्रीकल्चर का करें, आप माइनर मिनरल्स का करें, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस प्रोटेक्शन की बात करें। दे आर ऑल पार्ट ऑफ SIFC। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि इसे आप नॉट ओनली आप देखिए अल जरार टैंक, अल खालिद टैंक, कितना मशहूर, लोगों की बाहर के एग्जीबिटर्स की टोटल तवज्जो उसके ऊपर। JF-17 आइडियाज़ के अंदर क्या नया है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम फर्स्ट टाइम एग्जिबिट कर रहे हो? तो ये शापर जो आपने जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल की है, इट्स फर्स्ट टाइम, और इतनी उस
उसको अट्रैक्शन मिल गई थी, जो आपके डेलीगेशन आए हुए थे वो उसको देख रहे थे। फिर ये टैंक आपने जो आपके JF-17 है आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दिए। आप मुशाक एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बहुत स्मॉल एम्यूनिशन वेपन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो नाउ वी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान डिफेंस पे रिलायंस अपनी खुद हम इंडिजिनस काम कर रहे हैं। ये बड़ा फर्क पड़ता है। और साथ पाकिस्तान का इमेज जो हमें बहुत ज़रूरी है। इतने लोग आए खैरियत से कल वापस चले जाएंगे, जस्ट सी कि दुनिया को क्या मैसेज आता है। इंडिया को कितनी मुंह पे थप्पड़ पड़ता है जो वो अपनी क्रिकेट टीम, ब्लाइंड टीम, कबड्डी टीम नहीं भेज रहा एंड नो जस्टिफिकेशन। सारी दुनिया की जितनी क्रिकेट टीमें पाकिस्तान होके चली गई, खैरियत से वापस गई हैं, दैट व्हाट एल्स यू वांटेड। सो ये चीज़ें हमने आपको ठीक नहीं, लेकिन पूरी कौम को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े की ज़रूरत है। ये जो नेगेटिव ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, हमें इसको काउंटर करना है। इसलिए कि एनिमी का नैरेटिव क्या है? फ़ौज अवाम को डिवाइड करो, खलीज पैदा करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और खुदा न खास्ता लिबिया, नहीं इराक। सर, बिल्कुल एक अच्छी आवाम को भी साथ देना चाहिए और बिजनेसेस की बात होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसेस चलेंगे तो ही मुल्क का पहिया चलता है। मैं खाकान वहीद साहब से पूछूंगी। खाकान साहब, थोड़ा सा बिजनेसेस की बात करें, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की बात करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ प्लेइंग वेरी वेल। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के नंबर्स की, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं, राइस इज़ एक्सपोर्टिंग वेरी वेल। अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो 42% एक सीमेंट एक्सपोर्ट देखी गई इस फर्स्ट क्वार्टर में। आईटी एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर की भी एक क्यू है इस बार इस क्वार्टर में। कितने ज़्यादा मजबूत नताइज आने की उम्मीदें हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको फ्यू सजेशन देना चाहता हूँ आपकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि हमें जो आज हमारा जो नंबर है एक्सपोर्ट का, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इन ए वेरी गुड मैनर। हाउ? हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो एनर्जी का प्रॉब्लम होता है। एनर्जी में तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टैरिफ तो दिए हैं अभी Yes. रिसेंटली हमने देखा थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई इसके यस, ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आईपीपीस के भी जो उन्होंने कट डाउन किया है वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन हमें फोकस इस वक्त इंटरनेशनली दुनिया के साथ चलना है और दुनिया के रेट्स और दुनिया की जो मार्केट है उसमें थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट उसकी एक्सपेंसिव आती है बिकॉज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम कट डाउन करने के लिए हमारा फोकस होना चाहिए सोलर पे। हम इंडस्ट्री लेवल पे और अपनी प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट कम करने के लिए सोलर पे ज़्यादा फोकस करें और गवर्नमेंट को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पूरी हमारी सजेशन है कि वो भी हमारी हेल्प करे। जब अगर वो हो जाता है तो आई थिंक कि हम पूरी मार्केट को compete कर सकते हैं। और ये जो इस वक्त जो हमारा नंबर चल रहा है, सोलर लगवा ले तो हमारे पास आईपीपी के एग्रीमेंट्स में भी है, ऑल्दो उसको रिविजिट किया जा रहा है, yes. लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट के पास भी तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। Yeah. आप ये भी तो देख सकते हैं कि ये ऐसा तो नहीं कि ये बेड ऑफ रोजेज है और आप इजी सारी चीज़ें कर रहे हैं। you're right. देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हमने साइमल्टेनियसली सबको लेके चलना है, आईपीपीस को भी और अपनी इंडस्ट्री को भी। इंडस्ट्री ने हमें फॉरेन एक्सचेंज लेके आना है। जब तक फॉरेन एक्सचेंज की हमारे पास बेसिक थ्योरी मौजूद नहीं है, हम फॉरेन एक्सचेंज को रेज नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आज नंबर है हम उसका डबल नंबर विद इन स्पैन ऑफ 12 महीने 2 साल के अंदर अंदर हम गेन कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इनिशिएटिव है कि $50 बिलियन की Yeah. एक्सपोर्ट होनी ही चाहिए। Definitely. ऑल्दो रेमिटेंसेस हमारे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मंथ ऑन मंथ बेसिस के $3 बिलियन हो चुके हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर पूरे ईयर का लगाएं तो हम $36 बिलियन तो हो ही जाएंगे। मैं हमजा आपसे पूछूंगी, रेमिटेंसेस जब आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक थोड़े से ऑफिशियल नेटवर्क्स, थोड़ी सी ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि इंसेंटिव्स क्रिएट किए गए, तो एक्सपोर्ट में ऐसा क्या कमी है या एक्सपोर्ट में ऐसा हम कहाँ लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे 30 to 35 बिलियन डॉलर के अराउंड ही रहती है या उससे कम और मोर और लेस रहती है? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट बेस है उसको ब्रॉडन करें। फॉर द पास्ट सो मैनी ईयर्स वी हैव बीन फोकसिंग ऑन अ कपल ऑफ सेक्टर्स, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही कसूर है, बिकॉज दैट वाज सब्सिडाइज्ड एज वेल। उन्होंने अपने आप को एफिशिएंट नहीं बनाया। अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल ने कितनी सब्सिडी दी? टेक्सटाइल, एग्जैक्टली। द गुड थिंग इज़ कि अभी जो बजट आया उसमें सब्सिडीज़ को ख़त्म किया गया। आई वुड से इट्स अ गुड थिंग, ताकि उनको अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है।
एंड वो जो सब्सिडीज़ अब दूसरे सेक्टर्स को देने की ज़रूरत है, अगर नहीं भी आपने सब्सिडीज़ देनी तो एटलीस्ट फैसिलिटेट देम इन अ वे, जैसे IT सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर है कि वो ग्लोबल मार्केट में जाके कम्पीट कर सकें। हमने अभी तक जितने मेजर्स की बात की वो दे वर देयर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है, और आपने स्टेबिलिटी जो है वो अचीव कर ली है इकोनॉमी में। नाउ यू नीड टू गो फॉर द डीप रूटेड चेंजेस। आपने पावर सिस्टम की बात की, हमने IPP से रिव्यू करना शुरू कर दिया एग्रीमेंट्स, दैट्स अ गुड थिंग। हमने विंटर पैकेज अनाउंस किया, दैट्स अ गुड थिंग। बट नाउ वी ऑल्सो नीड टू एड्रेस द पावर इनएफिशिएंसी सिस्टम, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड हाउ कैन वी गो टू रिड्यूस आवर सेक्युलर डेट। हमें अब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है टू गो मूव फॉरवर्ड। जो अब हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि हमने दोबारा IMF के पास नहीं जाना है। IMF इज़ देयर फॉर अ टेम्परेरी रिलीफ। जो हमने उसके बाद के जो काम हमें करना तो है वो हमें लेकर खुद चलना से है। इंतजाम करना है जी, हम अभी Right. साल की बात कर रहे हैं। हमारा जो एक साइकिल होता है वो बूम एंड बस्ट का साइकिल होता है। हम फर्स्ट ईयर आके IMF का प्रोग्राम लेते हैं, वी स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी, 2 years तक हम चलते हैं, देन वी स्टार्ट गोइंग डाउन द चले, हिल। लेकिन अब ये जो एक्सरसाइज है वो हमने थोड़ा सा चेंज की है, SB अरेंजमेंट पूरा किया, अब ये दूसरा है। सो ये तो अच्छा होगा ही यकीनन, और प्लान्स जब अच्छे होते हैं, ऑप्टिमिज्म होता है, तो आने वाले दिन भी बेहतर होते हैं। मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स हैं ओवर कमोडिटीज़। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस लोकल मार्केट में 2,75,831 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,36,732 रुपीज़। ये आज की मार्केट के लोकल मार्केट के नंबर्स हैं जो थोड़े से अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $2,650.07 एंड ऑयल WTI पर बैरल $70.04, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $74.07। अच्छा, लास्ट वीक हमने थोड़ी सी चेंजेस देखे थे, गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखी थी, ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली डाउन थे, लेकिन इस वीक के अंदर थोड़ा सा स्टैंस चेंज हो रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गोल्ड भी थोड़ा सा अपवर्ड लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल भी मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारे लिए इम्पोर्ट बिल के लिए ज़रूरी होता है कि इन्फ्लेशन में कमी आए, खासकर जब ऑयल प्राइसेस में कमी आती है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता है। सो यकीनन ये भी बेहतर होगा। और मैं खाकान वही साहब से ही पूछूंगी कि इंटरनेशनली स्टैंड्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना, फिर इसके बाद थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस आना, और फिर पाकिस्तान में भी अब हम देख रहे हैं कि वो जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात या वो एक वर्स्ट टाइम था उससे निकल के हम ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में आ गए। तो कैसे लगते हैं ये दिन, और ख़ासकर अब क्या स्टैंड आगे लगता है? देखिए जी, कोई भी इकॉनमी जो सी है वो स्टेबल होती है तो दो चीज़ों पे बेस करती है। नंबर 1 स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की, नंबर 1, और नंबर 2 जो हमारी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स और रियल इस्टेट पे जो उनकी प्राइसेस हैं वो रेज होती हैं, तो रियल इस्टेट से लोग पैसा निकाल के स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आते हैं। प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज को आप बूस्ट करें प्लस अपनी इंडस्ट्री लगाएं। हमारा एक पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए कि हम जो छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उनको हम जैसे गुजरांवाले सियालकोट में पहले से मौजूद है उसको एनहेंस करें, उसको फोकस करें। और जैसे गवर्नमेंट का इनिशिएट ये लिया है, इस जो इस वक्त स्टेट बैंक ने नंबर इसका कम किया है, 17 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गए हम लोग। तो आई आप थिंक इंटरेस्ट रेट की बात करें 15% पे पहुंच इस वक्त 15 पे आ गया है, बिल्कुल। तो ये 22 पे था, उससे कम होता होता नीचे आ गया है। तो अब ये है कि लोग डेफिनेटली बैंक्स की तरफ जाएंगे, लोन्स लेंगे, और वो लोन्स रियल एस्टेट में नहीं, वो लोन्स इंडस्ट्री की साइड पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये एक अगर रूल बना दें तो आई थिंक कि हमारे प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स और चीप हो सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। मैं हमजा आपसे पूछूंगी कि कमोडिटीज़ की प्राइस भी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बिजनेसेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर प्रमोट करना यंगस्टर्स के लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर अब तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग भी ईजी हो गई है, 15% पे आ गया जब इंटरेस्ट रेट। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रमोशन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एंड आई थिंक इसमें यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लेना साथ ज़रूरी है कि जब यूनिवर्सिटीज़ में जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को ना सिर्फ एक थियोरेटिकल ना पढ़ाएं, उसको प्रैक्टिकली पढ़ाएं, और इंटर्नशिप्स को मस्ट किया जाए कि हर यूनिवर्सिटी में, हर उसमें कोर्स में आप इंटर्नशिप्स को मस्ट करें, ताकि जो स्टूडेंट है उसका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आ जाए उसकी फील्ड का। अगर वो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ता जाता है तो थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल एक डिफरेंस आता है आपका। सो वी नीड टू एम्पावर द यूथ, और उसमें यूथ इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा फोकस रहा है हमेशा से यूथ प्रोग्राम्स के ऊपर, नौजवानों के ऊपर।
तो उसमें जो है जैसे लैपटॉप्स दिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, रिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं हु कैन नॉट वर्क। अब जब लैपटॉप्स दे रहे हैं तो दे हैव एन एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट्स एज अ फ्रीलांसर। बस आपको एक कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट Yes, कनेक्टिविटी, दैट्स इट, exactly. आपका आईटी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सो वी नीड टू इंश्योर कि बस वो जो एक कंसिस्टेंसी है चीज़ों की, मार्केट की, वो चीज़ों उसमें रहे, और यूथ को एम्पावर करें। जो बैंक्स की उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि बैंक्स को अब लोन्स जो है एसएमई सिर्फ देने चाहिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को Exactly. एंड एसएमईज को, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी प्रीवियस LSM है। हिस्ट्री है हाँ। वो एलएसएम्स को रही है। नॉट वी नहीं नीड तो टू उस हिस्ट्री इंश्योर, में थोड़ा सा एक इश्यूज भी थे ना, पास्ट को हम लेट द पास्ट इन द पास्ट, या अब आई एम फ्यूचर की टॉकिंग अबाउट बात द करते हैं। फ्यूचर या कि एसएमईज को आप एनकरेज करें, दे आर द बैकबोन ऑफ योर कंट्री। जो हमने बात की, फैसलाबाद की बात, सियालकोट की बात की, गुजरावाला की बात की, गुजरात की बात कॉटेज की, इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की। सो एसोसिएट वन प्रोडक्ट विद वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट विद वन सिटी। फॉर एग्जांपल आपके गुजरात के फैंस हैं, वजीराबाद में आपकी कटलरी है या सीजर्स है, सर्जिकल जी, जी, इंस्ट्रूमेंट्स जी। हैं, आप उस पर फोकस करें और उसमें लेकर चलें आगे। बिल्कुल सही फरमाया। मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब से पूछना चाहूँगी, सर अगर हम बात करें, 4th डे है कल आइडियाज़ के लिए, और साथ साथ ये एग्जीबिशन जो कि जारी है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि बड़ा ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है, पॉजिटिव पोस्चर दे रही है फॉर दी वर्ल्ड। कैसा लगता है आपको कि अब 4था दिन है, कितना बिजनेस जनरेट होगा, और साथ साथ जब ये सक्सेसफुली अचीव होगा तो हमारे पास अगले 2 साल के लिए क्या टारगेट्स होंगे? देखिए, इसमें नताशा बात ये कि इसके बाद जब आप यहाँ पर अपने बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं, दे शो लॉट ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हेन दीज डेलीगेट दे गो बैक टू देयर कंट्रीज, देन दे, और यहाँ पर जो वो आपके इंटरेक्शन जितने आपके लोकल एग्जिबिटर से उनके आपके इंटरेक्शन होते हैं, देन आफ्टर मंथ और 2 मंथ्स देन यू रियलाइज कि आपको कितना रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ तो उन्होंने देख लिया, देन दे फॉलोड, अपने मुल्क में जाके बात करते हैं, फिर वहाँ से इंटरेक्शन होता है, ईमेल एक्सचेंज होती है, एंड देन दे विजिट कंट्री, जहाँ से बाहर जाते हैं वहाँ से इधर आते हैं। दैट इज द टाइम यू कम टू नो कि हाउ मच यू बीन अचीव्ड ड्यूरिंग दिस आइडियाज। और सेकेंडली जो एक बात जो यहाँ कर रहे थे आपका, ये यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, देखें, आई पर्सनली फील के जितने बड़े इंडस्ट्रीज है इनको स्पॉन्सर करना चाहिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो आए, उनको इनकरेज करें, को थोड़ा उनको सपोर्ट करें। आई वुड से एक जो बिजनेस स्टैब्लिश बिजनेसमैन है जहाँ पर वो अगर 5-6 यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप वो ट्रेन करता है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और एक्सपोर्ट की बात जो है इम्पोर्टेंट ये है, हमारे पास कैपेसिटी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 1 लाख मेगावाट की है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करने की। आप सोचें व्हाट ऑल वी कैन डू। 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए बिजली पड़ेगी, देन सी हाउ यू कैन एक्सपोर्ट, कम्पीट द वर्ल्ड मार्केट। हम एक्सपोर्ट में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो हाइड्रो पे जाएं, और ये जितने आपके शराफिया के आईपीपी हैं इनको और उतले से बंद करें, बुला के इनको बोलें जी 2 साल के लिए जो डोमेस्टिक पाकिस्तानी है जी वी कांट पे एनी मोर, वी हैव गिवन यू, आपने 10 गुना ज़्यादा कमा लिया है, नाउ लेट्स पुट दिस मनी ऑन टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें एनर्जी को सस्ता कर दें, तेल। आई में वर्ल्ड बैंक ये नहीं कहता कि आपने टैक्स लगाने हैं, जैसे हाउ यू गोइंग टू मैनेज योर इन हाउस, और उसके बाद आपने इसको कैसे करना है, ये चीजें करने की हैं, इट इज डूएबल। गवर्नमेंट ने भी किया, आपने देखे 5-6 उन्होंने आईपीएस बंद किए, लेकिन इसका यू नीड टू एक्सप्लोर इट। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द कैच वर्ड फॉर ब्रिगेडियर पाकिस्तान। साहब, गुफ्तगू बहुत अच्छी जा रही है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और अब हम देखते चलते हैं आज की मार्केट में करेंसी अपडेट्स क्या रहे। लेट्स हैव अ लुक। जो करेंसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ स्क्रीन पर जी आप देख रहे हैं, यूरो बाइंग रही 293.33 के लेवल पर, सेलिंग वाज 293.85। यूके पाउंड बाइंग रही 351.85, सेलिंग वाज 352.48। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.95, सेलिंग वाज 278.45। चाइनीज yuan बाइंग एट 38.36, सेलिंग वाज 38.43। ये थे करेंसी अपडेट्स। नेक्स्टली हमारे पास जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। सऊदी रियाल बाइंग रही 74.04, सेलिंग वाज 74.17। यूएई दिरहम बाइंग एट 75.68, सेलिंग वाज 75.81। ओमानी रियाल बाइंग रही 722.19, सेलिंग वाज 723.21। एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 905.55, सेलिंग वाज 907.28।
आपने करेंसी अपडेट्स देखी, डॉलर की थोड़े से हम देख रहे हैं कि अभी रुपी अप्रिशिएट कर रहा है और एक स्टेगनेंट पोजीशन दिखाई देती है। सो खाकान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। हमजा, आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट आइडियाज़ एंड बिजनेसेस और ख़ासकर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि इनिशिएटिव जिससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।